जय हिंद फ्रेंड्स। और एक ऐसी खबर जो आपको जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने भी लोन डिफ़ॉल्ट किया है तो आप देख सकते हैं मेरे सामने एक आरबीआई की नई गाइडलाइंस है। और क्या है यह गाइडलाइंस जो 1 अप्रैल 2024 से यानी कि जो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है। आप लोगों को बता दूं, हर साल 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है और 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। साल तो 1 जनवरी से स्टार्ट होगा तो ये 2024, लेकिन फाइनेंशियल ईयर जो 2024 का है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो इसमें आरबीआई ने क्या गाइडलाइंस निकाली है लोन डिफॉल्ट के लिए, आप मेरे सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है आप सभी के लिए। तो आप सभी से अनुरोध होगा कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक वॉच करते रहे। काफ़ी ही इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है। इसके साथ में अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक देखिए जितनी भी लोन कंपनियां थी उनका एक नया खेल चल रहा था। जैसे एम पॉकेट हो गई, किश्त हो गई, क्रेडिट भी हो गई, मनी भी हो गई। और अगर आपने कहीं से भी पर्सनल लोन लिया है तो आपका जो लोन का अमाउंट था उसको डबल कर देते। स्टैश फिन वाले 7,000 रुपये के बदले 60,000 रुपये लोन वापस मांग रहे हैं। एम पॉकेट वाले 2,000 के बदले 15,000 रुपये मांग रहे हैं। और इसी तरीके से बाकी कई एप्लीकेशंस हैं जो कि लोन अमाउंट काफ़ी बढ़ा चढ़ा के उनसे डिफ़ॉल्टर से मांग रही है। डिफ़ॉल्टर से गलती हुई कि उसने पैसा पेमेंट नहीं किया टाइम पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनका अमाउंट 2,000 से 15,000 कर देंगे। अब इसी चीज़ पे मैं हमेशा से वीडियो बना रहा था कि रोक लगनी चाहिए और एक नई गाइडलाइंस निकल ही गई। ये जनवरी से लागू होने वाली थी लेकिन इसको थोड़ा सा डिले किया गया है और ये 1 अप्रैल से लागू होगी। और ये नई गाइडलाइंस क्या है जिससे आप लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। तो जिनके भी मन में ये हमेशा से डर रहता है कि उनको काफ़ी हैवी पेनल्टी लगेगी अगर वो फ्यूचर में पेमेंट करते हैं, ये काफ़ी उनका पैसा बढ़ेगा, तो अब इन सभी चीज़ों पे रोक लगेगी। क्यों रोक लगने वाली है? देखिए कि ये एक जो लोन है वो एक तरह की सर्विस है, ना कि बिजनेस है। लेकिन प्राइवेट कंपनीज ने आके इनको पूरी तरीके से बिजनेस बना दिया है, कॉरपोरेट कर दिया है। इंटरेस्ट भी काफ़ी हाई है, पेनल्टी भी ज़्यादा लेते हैं और आपका सिविल भी डैमेज करते हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों पर रोक लगाने के लिए RBI pushes the deadline for new penal charges regime to April 1, 2024। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए RBI ने पहले कहा था कि 1 जनवरी से लागू करेंगे, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल से लागू होने वाला है 2024 से। और इसके तहत कोई भी जो कंपनी है, भले ही प्राइवेट NBFC हो या सरकारी बैंक हो, वो अपनी मन मर्जी से अनसिक्योर लोन यानी कि पर्सनल लोन पे पेनल्टी चार्जेस और पेनल्टी में जो आपका इंटरेस्ट लगाते हैं वो ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पे देख सकते हैं RBI हैज़ एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पेनल चार्जेस रेजिमे बाय 3 months अप टू April 1, 2024। द गाइडलाइंस रिलीज इन अगस्त दिस ईयर स्टिपुलेटेड दैट द पेनल्टी फॉर नॉन कॉम्प्लियंस विल नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ पेनल इंटरेस्ट। इसके बाद मैं आपको बता दूं तो ये 1 जनवरी से यहाँ पे लिखा हुआ है कि लागू होने वाला था, लेकिन अब 1 अप्रैल से लागू होने वाला है। ये क्यों आखिर इसका टाइम बढ़ा है? टाइम बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा जो दोस्तों कारण है वो ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे थे या बहुत सारी कंपनियां ऐसी थी जिनको अभी तक इनकी जानकारी नहीं मिली थी, इसी वजह से टाइम को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसमें आखिर है क्या। ठीक, एक्सटेंशन हैज बीन गिवन फॉर द न्यू लोन्स व्हाइल द एग्जिस्टिंग लोन्स आर मीन टू बी माइग्रेटेड टू द न्यू पैनल रेजिम बाय जून 30। देखिए ये सब जो भी आपके पुराने और नए लोन हैं उन सभी को ये इस पे लागू हो जाएगा 1 अप्रैल 2024 से। और आखिर इसके तहत आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है और आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा। देखिए पहले क्या होता था कि जितने भी बैंक NBFC थे वो मनमाने तरीके से अपना जो भी अमाउंट होता था आपके अमाउंट में जोड़ के और आपको बोल देते पेमेंट करने के लिए। लेकिन अब से इस चीज़ पे रोक लगेगी। हम लोग हमेशा से आवाज़ उठा रहे थे कि ये चीज़ें बंद होनी चाहिए और अब ये चीज़ बंद होगी। अब RBI एक सख्त नियम निकाल दी है कि जो पेनल्टी चार्जेस है वो नहीं लगेंगे। अब पेनल्टी थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा दीजिए। अगर 12% है तो 2% बढ़ा के 14% कर दीजिए। अगर 14% है तो 2% बढ़ा के 16% कर दीजिए। ठीक है, तो ब्याज बढ़ा सकते हैं लेकिन पेनल्टी चार्जेस और जो 10 तरीके के चार्जेस लगा के आपके अमाउंट को डबल ट्रिपल कर देते हैं ये अब बंद होगा। और ये इससे असर ये होगा कि अगर आप लेट भी ज़्यादा पेमेंट करते हैं तो आपको ज़्यादा फाइन वगैरह नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने फाइन को धंधा बना लिया, बिजनेस बना लिया, लेट चार्जेस को बिजनेस बना लिया। जिससे हुआ क्या कि जो मेन कस्टमर्स हैं, जो मेन यूजर्स हैं, उनको प्रॉब्लम आने लगी, उनको पेमेंट करने में दिक्कत होने लगी। कुछ लोग एम पॉकेट के मुझे मैसेज करते हैं
कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, 2000 का 15,000 बना दिया, 4-5 हज़ार में भी क्लोज नहीं कर रहे हैं, 15,000 रुपये मांग रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। तो उन सभी को निकाला जाएगा धीरे धीरे करके। जैसे पहली ये गाइडलाइन सभी आई है जो 1 अप्रैल 2024 से लागू होने वाली है, और इसको जाके आप गूगल पे चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको वेरीफाई करना है तो गूगल पे ये मिल भी जाएगी कि 1 अप्रैल 2024 से आरबीआई की क्या नई गाइडलाइंस आई है, वो भी लोन को लेकर। तो इससे आपको काफ़ी राहत मिलने वाली है। और साथ ही में जितने भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक लोन नहीं भरा है, लोन डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, तो उनके लिए 1-2 सूचनाएं और हैं जो मैं दे देना चाहता हूँ। सबसे पहली सूचना ये है कि अगर आप लोन बहुत लंबे समय तक डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं या आप कर चुके हैं, तो ये आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप एक बार कंपनी को जानकारी दे दें मेल के ज़रिए। मेल के ज़रिए ऑफिशियल जानकारी दे देंगे तो कंपनी को पता चलेगा कि आपका जो पैसा है वो डिफ़ॉल्ट है और आप नहीं भर सकते क्योंकि आपके साथ कुछ ख़राब सिचुएशंस चल रही है। तो आखिर ये मेल के ज़रिए जानकारी देने का प्रोसेस क्या है और कैसे है, अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे ऊपर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग आपकी पूरी हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे, गाइड करेंगे कि कैसे आपको आगे मेल करना है, कंपनी को कैसे बताना है कि आपका जो लोन है अमाउंट है वो अभी डिफ़ॉल्ट है और वो आगे चल के आप पेमेंट कर पाएंगे। तो ये पूरा गाइडेंस आपको मिल जाएगा ऊपर दिए गए नंबर पे अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो। बाकी जो नई खबर थी वो मैंने आपको बता दी है कि यहाँ पे क्या नई खबर आई है, आरबीआई का क्या नया गाइडलाइंस है जो फॉलो होने वाला है, जिससे एनबीएफसी पे ये असर होगा कि वो अपने मनमाना तरीके से पेनल्टी वसूल नहीं कर पाएंगी। और आपको आगे चल के मैंने जिन जिन लोगों ने टाइम ले रखा है 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने का, उनके लिए एक और भी अच्छा होगा कि आगे चल के जब पेमेंट करने की बारी आएगी तो उनके पास ज़्यादा चार्जेस वगैरह नहीं होंगे। और वो डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पे। अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब है तो आप पेमेंट ना करें, और अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक है या फ्यूचर में ठीक होती है तो आप पेमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो इसी तरीके की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में और मिलूंगा अगले वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।